Good morning, student. Once again, we are here with the chapter Nationalism, and the topic which we are discussing is limitation of civil disobedient movement. Dear student, before this lecture, we had discussed that what was the limitation of civil disobedient about the Muslim and why the Muslim community make themselves detached फ्रॉम द सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट ऑफ महात्मा गांधी के मूवमेंट से आपके दलित जो है अपने आप को अलग क्यों करके रखे थे उसके बारे में हमने पढ़ा। अब जो हमारे पास एक नया टॉपिक आ रहा है, मुस्लिम्स कम्युनिटीज़ अपने आप को सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट से अलग करके रखे और बाद में चलकर क्या परिणाम हुआ उसका हम जानते हैं। क्या टुडे वी आवर कंट्री डिवाइडेड इन टू पार्ट, इंडिया है और पाकिस्तान है। तो इंडिया पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था 1947 में, उसकी जो जड़ें हैं वो आपके मूवमेंट के शुरुआत में ही 1905 से ही स्टार्ट हो गई थी, जब आपके देश में मुस्लिम कम्युनिटीज़ ने मिलकर मुस्लिम लीग का गठन किया था और उन्होंने अपने आप को ये मान लिया था कि हाँ, अगर हम कांग्रेस के साथ मिले काम करते हैं तो फिर इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस to survive. Many Muslim leaders did not participate in the civil disobedient movement of Mahatma Gandhi, non-cooperation movement. They had participated in the non-cooperation movement but with certain issues. सत्याग्रह मतलब कि महात्मा गांधी के बहुत सारे मूवमेंट में आपके जो मुस्लिम कम्युनिटीज थे उनका जो पार्टिसिपेशन था दैट वाज वेरी लिमिटेड और नेग्लिजिबल। दे थॉट, क्या सोचते थे वो, दैट द कांग्रेस द पार्टी ऑफ हिंदू महासभा, है ना। दे थॉट दैट कांग्रेस द पार्टी ऑफ हिंदू महासभा एंड दे आर वेरी क्लोज टू हिंदू महासभा एंड इफ दे विल रिमेन इन द कंटेक्ट ऑफ कांग्रेस देन देयर इश्यूज शुड नॉट बी रेज। अगर कांग्रेस के कंटेक्ट में वो हमेशा रहेंगे तो वो उनका जो इश्यूज़ है वो कभी रेज नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए आपके देश में कम्युनल राइट्स वगैरह भी हुए थे। लेकिन बात आपका तब जाकर ज़्यादा से ज़्यादा बातें सामने आना स्टार्ट हुई जब खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया गया था बाई द शौकत अली एंड मोहम्मद अली एंड महात्मा गांधी ने मिलकर जब नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया था। और उस मूवमेंट को आपके महात्मा गांधी ने जो है जलियांवाला बाग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विच वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी एंड महात्मा गांधी वाज कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट बाय चौरी चौरा इंसिडेंट। तो मुस्लिम कम्युनिटीज़ को ये लगा कि महात्मा गांधी इज़ अनेबल या महात्मा गांधी वाज नॉट विलिंग टू रेज द आइडियाज़ ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी, है ना। खिलाफत मूवमेंट का जो कारण था हमने पढ़ा था अबाउट द टर्किश और ब्रिटिश के बीच में जो वार हुआ था उसमें जो है ब्रिटिश जीत गए थे और खलीफा को हटा दिया गया था। इस चीज़ को या खिलाफत मूवमेंट में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश के खिलाफ मुस्लिम की आइडियाज़ को रेज नहीं कर पाए। तो मुस्लिम कम्युनिटीज़ जो है उन्होंने क्या किया, उनको ये लगा कि कांग्रेस पार्टी जो है मुस्लिम हिंदू महासभा के पक्ष में काम करती है, इसलिए हमारे आइडियाज़ को रेज नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम कांग्रेस के साथ मिलकर कोई भी मूवमेंट लॉन्च नहीं करेंगे, ये सोचा गया था। और दूसरी बात ये थी कि आपके देश में 1905 के बाद जब मुस्लिम लीग बनी और इसके अलावा जो ब्रिटिश का डिवाइड एंड रूल पॉलिसी था वो अपने डिवाइड एंड रूल पॉलिसीज़ पे काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे और मिलिटेंट्स एंड द राइट्स आपके यहाँ पे लगातार होते थे, है ना। क्लैशेज होते थे, राइट्स होते थे। इसके कारण जो है दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में धीरे धीरे गैप्स आपका बढ़ता हुआ चला जा रहा था और एक गैप्स घटने के अलावा बढ़ रहा था और एक क्लियर कट इंडिकेट कर रहा था कि इन कमिंग फ्यूचर दीज टू कम्युनिटीज़ विल नेवर लिव टुगेदर, ठीक है। अब बस केवल ये चीज़ें पहले थी, बस केवल एक आपका इमीडिएट काज होना था, कुछ इमीडिएट काज हों जिससे कि वो अपनी बात को रख सकें। दुश्मनी यू कैन से दैट कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रत जो थी बहुत पहले से ही थी और वो नफ़रत आपका बढ़ती हुई चली गई थी। बस एक इमीडिएट काज होना चाहिए था कि वो इमीडिएट काज क्या बने जिससे कि वो सब आपका अलग हो जाए। डिफरेंट क्रॉप्स अप ऑन द इश्यूज़ ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द फ्यूचर असेंबलीज। बात ये हुई थी कि जब इनको ये लगने लगा कि अब जो इंडिपेंडेंस हमारा है बहुत दूर नहीं है, नाउ एंड देन वी विल गेट इंडिपेंडेंस,
चाहे वो मुस्लिम लीग हो या कांग्रेस हो, सबको ये एहसास हो गया था कि इंडिपेंडेंस बहुत दूर हमारे पास नहीं है, हम कभी भी पा सकते हैं इंडिपेंडेंस। लेकिन इंडिपेंडेंस पाने के बाद रिप्रेजेंटेशन किसका होगा? कांग्रेस रिप्रेजेंटेशन करेगी, तो मुस्लिम लीग को लगा कि कांग्रेस इज द पार्टी ऑफ हिंदू महासभा, तो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो सही साट नहीं हो पाएगा, अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा, और शायद हमें दबा कर रखा जाए, हमें माइनॉरिटीज़ के रूप में ट्रीट किया जाए, तो हमारी जो आइडेंटिटी है, जो हमारा कल्चर है, वो शायद डिस्ट्रॉय हो सकता है। मीन्स इफ़ द मुस्लिम विल गेट रिप्रेजेंटेशन, Hindus, their identity will be safe. But in the country like India, where the Hindus were in the majorities, that was never believed that कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन हो। और मुस्लिम को ये फील हो रहा था कि अगर कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन आता है तो मुस्लिमों की जो आइडेंटिटीज़ है वो खतरे में जा सकती है। ठीक है, तो मुस्लिम लीग डिमांड सेपरेट इलेक्टोरेट, इसी चीज़ के डर के कारण ही आपका मुस्लिम लीग ने सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड किया इन फ्रंट ऑफ महात्मा गांधी। सेपरेट इलेक्टोरेट मीन्स आपका वही कि आपका सेपरेट इलेक्शन विल बी हेल्ड एंड द लीडर्स विल बी चूज फ्रॉम अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, है ना, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से लीडर चुना जाएगा। इस डिमांड को आपका मुस्लिम रखा गया इन फ्रंट ऑफ आपका महात्मा गांधी कि आप जो है आप मेरे इस डिमांड को मान लेते हो तो फिर हम जो है इंडिया के साथ ही रहेंगे। मीन्स महात्मा गांधी कभी भी इस फेवर में नहीं थे कि इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हों, बिकॉज फ्रॉम वेरी एंशिएंट टाइम बोथ द कम्युनिटीज दे फाइट टुगेदर टू मेक इंडिया इंडिपेंडेंट। तो महात्मा गांधी का विचार हमेशा था कि दोनों जो है मिल के साथ में रहें। और जब आपके मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग की तरफ से इस डिमांड को पेश किया महात्मा गांधी के सामने, तो महात्मा गांधी ने कुछ विचारों के साथ इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। लेकिन एट दैट टाइम दैट वाज अ वेरी बिग डिसीजन एंड महात्मा गांधी हिमसेल्फ डज नॉट वांट दैट कि वो उस डिमांड को पूरा करें अकेले के दम पर। दैट्स वाई ही कॉल्ड द मीटिंग, है ना, ऑफ ऑल द कांग्रेस मेंबर्स एंड ही प्लेस द डिमांड ऑफ मुस्लिम लीग इन फ्रंट ऑफ द कांग्रेस। लेकिन उस मीटिंग में सभी कुछ हो चुके थे, ऑल स्पेशली आपका एवरी मेंबर ऑफ द कांग्रेस दे हैड एक्सेप्टेड द डिमांड ऑफ मुस्लिम लीग कि हम आपको सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे, ठीक है, बस आप अलग मत होइए। लेकिन आपका हिंदू महासभा के जो आपके लीडर थे मिस्टर M.R. जयकर ने बनी बनाई बात को उन्होंने ख़त्म कर दिया जब उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम लीग को सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात को हम नहीं मानते, हम उसको खारिज करते हैं। तो जब M.R. जयकर या हिंदू महासभा की तरफ से इस बात को रखा गया तो बातें काफ़ी साफ हो गई थी कि अगर आप मेरी बात को नहीं मानते हो कि इट इज़ बेटर दैट कि द मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट द मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स वेयर द मुस्लिम कम्युनिटीज़ वेयर इन द मेजॉरिटी, उसको आप अलग कर दो। स्पेशली ही टॉक अबाउट द पंजाब एंड द बंगाल, है ना, जहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा थी। उन्होंने कहा कि आप जो है इनको अलग कर दिए, अगर आप सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दे पाते हो तो आप क्या करिए, सेपरेट नेशन बना दीजिए, स्पेशली दोज पार्ट ऑफ द कंट्री वेयर द मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स वेयर वेरी हाई, आप उनको सेपरेट नेशन ही बना दीजिए, ठीक है। बोथ कम्युनिटीज़ वेयर फील्ड विथ आपका सस्पेशन एंड द डिस्ट्रेस, बोथ कम्युनिटी चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम कम्युनिटीज़ हो, दोनों को ये फील हो रहा था कि अगर हम एक साथ मिल के रहेंगे तो क्या हो, सस्पेशन, एक तरीके से आपका शंका थी उनके दिमाग में कि इन फ्यूचर क्या होगा, क्या हमारी आइडेंटिटीज़ बची रहेंगी क्या, अगर हम इतने दिन तक रहे हैं साथ में और हमेशा जो है खून खराबा मार धाड़ चल रहा है, कम्युनल राइट चल रहे हैं, तो क्या ये अगर हम इंडिपेंडेंट के बाद भी साथ में रहेंगे तो क्या ये चीज़ें ख़त्म होंगी या चलती रहेंगी। इसलिए आपका एक तरीके से सस्पेशन भी था और डिस्ट्रस्ट था। डिस्ट्रस्ट मतलब एक दूसरे के ऊपर वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे कि वी विल बी सेफ व्हेन वी विल लिव टुगेदर, है ना। दिस टाइप ऑफ आइडियाज़ वेयर केम इन द माइंड ऑफ बोथ द कम्युनिटीज़, ठीक है। तो मुस्लिम को क्या फियर था, मुस्लिम्स वेयर फियर दैट का डोमिनेट बाय द, इफ दे विल स्टे विद इंडिया देन इंडिया इज डोमिनेटेड बाय द हिंदूज एंड व्हेन दे विल लिव विद द मुस्लिम, व्हेन दे विल लिव विद द हिंदूज देन द आइडेंटिटी एंड द कल्चर ऑफ मुस्लिम विल बी लॉस और विल बी डोमिनेटेड,
है ना। उनकी ये विचार था कि अगर हम हिंदुओं के साथ मिलकर रहते हैं इंडिया में तो हमारी जो पहचान है, जो हमारा जो कल्चर है वो डोमिनेट कर दिया जाएगा। इससे बेहतर है कि हम सबको एक अलग स्टेट मिल जाए, एक अलग कंट्रीज़ मिल जाए। उन्होंने डिमांड किया कि आप हमें अलग कंट्री दीजिए। बिकॉज ऑफ दैट द न्यू कंट्रीज पाकिस्तान इमर्ज एट दैट टाइम, ईस्ट पाकिस्तान एंड द वेस्ट पाकिस्तान के नाम पे एक नया देश उभर के सामने आया था। बिकॉज ऑफ द डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट बाय मुस्लिम लीग एंड रिजेक्शन ऑफ दैट डिमांड बाय हिंदू महासभा, है ना। और इसके बारे में आपके जो मुस्लिम लीग के जो और भी लीडर थे, है ना, दे आल्सो से दैट देयर कमेंट वाज आल्सो इन फेवर दैट कि इफ बोथ ब्रदर्स आर नॉट विलिंग टू लिव टुगेदर, इट इज़ बेटर दैट कि दे विल लिव सेपरेटली। ना खून खराबा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हिंसा से बेहतर है कि अगर दो भाई साथ में मिलके नहीं रह सकते हैं तो दोनों अलग हो जाएं, है ना। दैट स्टेटमेंट वाज गिवन बाय द पर्सन हु हैड गिवन अ वेरी गुड, आपका ही वॉज वेरी गुड राइटर। सारे यहाँ से हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता है हमारा। You may identify who has wrote this line and who had sung this line. The statement was that of that person was that कि if both brothers are not living together, if they were not willing to live together, it's better that कि क्या हो जाए, आपके दोनों भाई अलग हो जाए। Yes, you got it. That was Iqbal. Okay, so in this way this topic is over. We had discussed that कि what was the problem of Muslim communities, what they thought that, what they demand, why their demand was not been accepted, and after that the new country emerged, that was Pakistan. Okay, so in the next topic we will discuss the chapter, we will discuss the same chapter with last topic. Thank you.